साथियों, नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि ये साल आपके जीवन का सबसे बेहतर साल होंगे। और ये हमारा यूट्यूब चैनल बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि समाज तथा देश में होने वाले गलत अफवाहों तथा उनके विचार विमर्श पर किए गए बातों को एक सही रास्ता पर लाना है। हमारी समाज में एक गलत अफवाहें चलती है जो उसको दिखाने तथा समझाने का एक छोटा सा प्रयास है। तो आज का इस टॉपिक है कोरोना। कोरोना सुनते ही बहुत लोगों के मन में आता होगा कि लॉकडाउन फिर से लगेगा, क्या होगा, एग्जाम कैंसिल होंगे। तो देखते हैं 40 दिन में भारत में फिर से आ सकती है कोरोना की लहर तथा चीन यात्रियों पर कई देशों ने लगाया प्रतिबंध। ऐसा क्यों? कोरोना की नया वेरिएंट है जिसका नाम है BF7। नेक्स्ट 40 डेज क्रूशियल एज इंडिया में सी कोविड केसेस सर्च इन मिड जनवरी, हेल्थ मिनिस्ट्री सोर्सेज। सोर्स का मतलब है कि कोई राज्य नेता मुख्य रूप से आधिकारिक रूप से नहीं करता है। ये सोर्स किसी मिनिस्टर द्वारा जारी कर दिया जाता है कि हाँ भाई चलो ये हमारा सोर्स है, ये जारी कर दिया जाए। नेक्स्ट मैंने अगले 40 दिन में भारत में कैसा आरोप हो सकता है, कोरोना आ सकता है, इसलिए ये अनाउंसमेंट किया गया है। अब देखते हैं चीन भारत का ओमिक्रॉन का BF7 वेरिएंट तुलना में भारत चीन में पहला केस जो हुआ 5 जुलाई 2022 को आया, जबकि भारत में पहला केस 18 सितंबर 2022 और चीन में इस वेरिएंट का लहर 5 अगस्त 2022 और भारत में, हालांकि भारत में अभी तक कोई ऐसा लहर नहीं आया है। चलिए भारत में पहली कोरोना केस के बारे में जानते हैं। भारत में पहली कोरोना केस 30 जनवरी 2020 जो कि चीन के पहले कोरोना केस के 61 दिन बाद आया था। तो चीन में जो केस था उसके ठीक 61 दिन बाद भारत में आया था, यानी कि 30 जनवरी 2020 को। संक्रमित सबसे पहले संक्रमित कौन था? संक्रमित वुहान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक 20 साल की छात्रा थी जो केरल लौटी थी। ऐसा माना जाता है कि दोस्त BF7 जो वेरिएंट है उसे प्रति व्यक्ति 1/18 मतलब एक लोग पे होगा तो 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। बहुत ही खतरनाक है। क्यों खतरनाक हम कोरोना जानते हैं? दूसरी लहर लाने वाले डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना संक्रमक। दूसरी लहर लाने वाला जो डेल्टा था उससे 5 गुना ज्यादा संक्रमक है। डेल्टा के 100 दिन के बराबर शुरुआती 15 दिनों में फैला। कई बार संक्रमण के बावजूद टेस्ट में पकड़ नहीं आता है। इसका यही कोरोना वेरिएंट का है कि संक्रमण हो तो जाता है लेकिन टेस्ट करने पर जल्दी पकड़ में नहीं आता है। लेकिन हमारा सरकार भी कुछ कम नहीं है, हमारी तैयारी बहुत मजबूत है। हमारी तैयारी मजबूत है इसलिए कि 51 लाख डोज स्टॉक में है। केंद्र के पास टीके की 81 लाख का स्टॉक है। इनमें कोवैक्सीन की 78 लाख डोज स्टॉक में रखा गया है। देश में 18 वर्ष से अधिक 22.34 करोड़ यानी कि 27% को ही बूस्टर डोज अभी तक लग चुकी है। चीन और दुनिया के कई देशों में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर भारत पूरी तरह से सचेत और अलर्ट मोड में है। कोरोना वेरिएंट के आते ही हमारे देश में बहुत ही जल्द ही अलर्ट मोड में जारी कर दिया गया है और दुनिया के अलग अलग देशों से आने वाले यात्रियों का टेस्टिंग भी तेज कर दी गई है। हाल ही तेज स्पीड कर दी गई है ताकि टेस्टिंग हो हमारा देश में कोरोना की जल्दी ना आए। अगले 40 दिन अहम क्यों है? कोरोना के नए बढ़ते मामले थोड़ी चिंता बढ़ा रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के सूत्रों की माने तो अगली 40 दिन के लिए गंभीर हो सकते हैं और देश में केसेस बढ़ने की संभावना दे सकती है। दोस्त, कोरोना के नए बढ़ते मामले थोड़ी चिंता बढ़ा ही देती है किसी को भी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोरोना हमारे पिछले साल आया था तो कितना अर्थव्यवस्था, लोगों को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए देश के लिए गंभीर सवाल उत्पन्न हो सकते हैं। साथ भी यह भी कहा है कि बीते 2 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से आने वाले यात्रियों को 6000 टेस्ट में से 39 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को कोरोना संक्रमित पाया गया है।
6000 टेस्ट में से 39 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। अभी इस देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति क्या है, आइए जानते हैं। हालांकि सितंबर में भारत में कोरोना का रोजाना औसत 5000 से 7000 केस सामने आ रहे थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर रोजाना औसत 150 रह गई है। सितंबर में जब भारत में कोरोना रोजाना औसत 5000 से 7000 केस सामने आ रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ ना कि यह संख्या घटकर रोजाना औसत 150 रह गया है। इनमें 78% नए मामले में 6 राज्यों जैसे कि केरल में 51 केस, महाराष्ट्र में लगभग 26 केस, कर्नाटक में 16, उड़ीसा में 11, दिल्ली राजस्थान में 10-10 केसेस हैं। सक्रिय मरीज भी घटकर 3380 रह गए हैं। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी हैं, उन्होंने जारी किया कि 1 जनवरी 2023 से चीन, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यात्रा से पहले उन्हें अपनी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। किसने कहा है? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। मास्क लगाना जरूरी है कि नहीं है, देखिए अब तो आप डिपेंड करता है कि आप कहाँ हैं। अब जैसे कि मैं तो गांव में रहता हूँ, गांव में यहाँ पे कोरोना में भी उतना लोग मास्क नहीं लगाए थे, और शहर में तो अपना जब सरकार निर्देश जारी करेगी तो आपको लगाना पड़ेगा। हम लोग को भी तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ओमिक्रॉन खतरनाक वायरस है जिससे हम लोग को बच के रहना पड़ेगा। ऐसे सरकार कोई जारी नहीं किया कि आप मास्क लगाइए घूमिए, लेकिन अपने से सावधानी बरतनी पड़ेगी, मास्क लगाना पड़ेगा। और जैसा होगा, जैसा सरकार नोटिफिकेशन दे आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो के इस चैनल के माध्यम से आपको जनरल नॉलेज तथा तथ्यों पर विचार विमर्श करेंगे। ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होती है। अगला टॉपिक कुछ भी हो सकता है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर बात विमर्श करना चाहते हैं। मैं आपको उस वीडियो पर रिसर्च करके बता दूंगा। और यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो जो भी न्यू अपडेट आएगा, न्यू नोटिफिकेशन आएगा, तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको नॉलेज मिली है थोड़ी सी भी तो मेहनत लगती है दोस्त, एक लाइक तो बनता है। जय हिंद।